इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह दो कलर का ऊल लिया है जो 2 प्लाई ऊल है, और फिर इसमें हमने यह 7 नंबर की क्रॉसिया ली है। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑरेंज से। स्टार्ट करने से पहले ये देखिए इस तरह से एक नोट लगाएंगे, इसे टाइट कर लेंगे और इस पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें 20 चैन बना लेना है। यहाँ देखेंगे हमने यह 20 चैन बना लिया है। अब इस 20 चैन पे हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और यह इस 3 चैन्स को 1 2 3 4 ये 4th चैन पे हमें डबल इस तरह से धागे को खींचना है। उसी हॉल पे अगेन खींचना है, 2 टाइम हुआ, फिर अगेन उसी हुक से निकालने हैं 3 टाइम। ये धागे थोड़े से बढ़िया से लेने हैं। ये देखिए 3 टाइम एंड इस पे 4 टाइम बनाया। ये पफ बनाने हैं हमें। इस तरह से सारे फंदे को बंद करेंगे, एक फंदे को इधर का रखेंगे लास्ट का, इसे भी बंद कर लेंगे। 1 चैन लेंगे, अगेन उसी हॉल से इस तरह से डबल बना लेने हैं 1 2 3 टाइम 4 टाइम बनाया। इसे इस तरह से बंद करेंगे। ये देखिए यह इस तरह से हमने बंद कर लिया। यह 2 का पफ एक जगह पे बना। अब इस पे हमें चैन लेने हैं 1 2 3 4 चैन लिया। इस 4 चैन को अब काउंट करेंगे यहाँ पे 4th, यानी कि 4th चैन पे हमें डालने हैं 1 2 3 4। ये 4 चैन पे हमें इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4th चैन पे डाला। अब नेक्स्ट चैन पे इस तरह से हमें इस पे 9 डबल क्रोशिया प्रत्येक चैन पे बना लेना है। यहाँ देखेंगे हमने ये 9th डबल क्रोशिया बना लिया। 9th डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 के बाद का जो स्टिच है उस पे हमें इस तरह से अगेन पफ बनाने हैं 1 2 3 4 टाइम। फिर इसे इस तरह से बंद कर देंगे। पफ तैयार हुआ। 1 अगेन इस पे अगेन बनाने हैं 1 2 3 4। अगेन इस पे 1 चैन लेंगे और ये लास्ट हुक है ना, इस लास्ट हुक से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इस पे हमें 1 2 3 4 का चैन बनाया और इसे फंदे को लेंगे और पलटेंगे। पलटने के साथ ये जो पफ जो बनाए थे उसका ये सेंटर, इस सेंटर से अगेन हमें पफ बनाने हैं 1 2 3 और ये 4। फिर सेम पहले की तरह हमें इस तरह से बंद कर देने हैं। 1 चैन लेने हैं, अगेन पफ बनाने हैं 1 2 3 4 पफ बनाया। अगेन इसे इस तरह से बंद कर देना है। पफ बनाने के बाद अभी हम 1 2 बनाएंगे। 2 चैन लेंगे और इस हॉल पे ना सिंगल क्रोशिया लगाएंगे इस तरह से। अगेन 1 2 चैन लेंगे और फिर प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 3 जितने हैं, यानी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लेने हैं। यहाँ देखेंगे हमने 9th डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे इस तरह से बनाने हैं, यानी कि 1
2 का चैन और ये वाले फंदे से इस तरह से स्टिच किया, 1 2 का चैन और फिर ये जो पफ का हॉल है उसके बीच से हमें पफ बनाना है। इस तरह से 1 2 3 1 चैन लेंगे और यहाँ पे हमने जो चैन लिया था ना 4 चैन, ये वाला पफ बना के का जो किनारे साइड पे उस पर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बन जाएगा। अगेन इस पर 1 2 3 4 का चैन लेना है, फिर पलटने हैं और पलटते हुए फिर इस पर हमें इस तरह का पफ बनाना है। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे हमने पफ बना लिया। अब यह पैटर्न को दोहराना है, यानी 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और अगेन जो है इस प्रत्येक हुक पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और यह 1 रो 1 2 3 4 रो बना लेने हैं इस तरह का पैटर्न को करते हुए। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने इसे 1 2 3 4 रो बनाया और यह पैटर्न 1 2 और यहाँ तक बनाया। अब इस पर हमें सेकंड कलर लगाना है। अब इस तरह से इस पर सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर हमें यहीं से लगाने हैं। तो इसे कैसे लगाने हैं, इस तरह से हुक बनाएंगे और इस हुक को इस पे डाल के ऐसे स्लिप कर लेंगे। स्लिप कर लिया और फिर इसे अब इस हुक से हमें चैन बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखेंगे हमने 8 चैन बनाए और 8 चैन बनाने के बाद अब क्या है ना, ये 1 2 3 ये 3 का जो ये लास्ट है इस पे हमें ऐसे करके यहाँ से इस तरह से यहाँ देखेंगे ये हमने अंदर से डाला है इस तरह से और फिर इसको इस धागे को, ये धागा हमारा ऊपर रहेगा और इसे इस तरह से यहाँ से इस तरह करते हुए हमें इसे स्लिप करना है। स्लिप कर लिया, ये 8 हुआ। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और 3 चैन के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। अब इस पे 1 2 3 ये वाला हुक है ना, इसमें हमें ऐसे उठाना है इस तरह से और फिर इस पे भी हमें इस तरह से स्लिप करेंगे। स्लिप हो गया तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस पे धागे को चढ़ाएंगे और ये वाला हॉल, इस हॉल पे जिसमें 8 चैन बनाया था, इस हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और ये 6 टाइम। इस तरह से हमने इस पर 6 टाइम बनाया। अब फिर 6 टाइम बनाने के बाद 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और इसे हमें यहाँ देखेंगे इस रो का यहाँ इंड होगा। देखिए इसी रो से यहाँ पे इसे हमें इस तरह से क्रोशिया को डाला इसी रो पे और फिर हमें स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से स्लिप हो गया। यहाँ देखेंगे स्लिप हुआ। अब इस पे 1 2 3 चैन बनाया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने स्टिच किया है तो इसके ऊपर वाला ये है, इस पे हमें इस तरह से अंदर की ओर डालेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर और फिर स्लिप कर लेंगे। तो यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। अगेन अब फिर हमें इस धागे पे या इस चैन वाले लूप पे यानी 4 का जो चैन बनाया है इस लूप पे अगेन हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने। 1 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया
एंड 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया बनाया। ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अगेन इस पर हमें 1 2 3 4 4 का चैन बनाना है, और 4 का चैन बनाने के साथ यहाँ देखेंगे ये इसका लास्ट होगा ये वाला यहाँ पे, यानी जहाँ से हमारा यह डबल क्रोशिया स्टार्ट होता है, इस पर हमें इस तरह से स्लिप करना है। यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पे 1 2 3 का चैन बनाया। अब यहाँ देखेंगे ये 1 2 3 ये वाले नोट पे इस तरह से डाल के इस तरह से उठाएंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच हुआ। अब इस पे हमें इस धागे पे यानी ये वाला जो चैन वाला होल है उस पे अगेन फिर 6 बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6 इस तरह से हमने 6 बनाया। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अब फिर इसे क्या करना है ना, इसे हमें ये वाले धागे यानी हॉल जो बना है हुक से, उस हुक पे इस तरह से आएंगे और इस पे हमें ऐसे बनाना है, सॉरी इसे हमें फंदे लेके बनाने हैं क्योंकि डबल क्रोशिया बनाने हैं और 6 डबल क्रोशिया हम इस पर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 4 5 5 और 6। ये देखिए 6 बनाया। इस धागे को थोड़ा खींच लेंगे, ये टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इस पे हमें अगेन इसे ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ये 3 है, इसको अंदर से इस तरह से ये देखेंगे सामने तरफ से आएगा और इसे क्या करना है कि ऐसे स्लिप कर लेना है आगे तरफ से। ये कुछ इस तरह से स्टिच हो जाएगा। अब इस धागे को यहाँ से हमें ऐसे स्लिप करना है। स्लिप करने के साथ यहाँ कट कर लेना है और कट करने से पहले ये वाला धागा ये जो है ऑरेंज वाला इस पे ले लेना है और इसे टाइट कर लेना है। और अब यहाँ पे इस ऑरेंज से इसे इधर बनाएंगे। अब इसे कट कर लेना है और इधर जो हमने इस पे बनाया है जिस तरह का पैटर्न ये वाला उसी तरह बनाए, यानी कि 2 का चैन लेना है और बीच वाले फंदे पे वो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगेन 2 का चैन लेना है और फिर इस पे पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 पफ बनाया। अगेन 1 स्टिच चैन का 1, फिर पफ बनाएंगे 2 3। इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम जैसा कि इस पफ को एक पफ तैयार कर लिए और नेक्स्ट जो जैसे बनाया गया है सेम उसी प्रोसेस से नेक्स्ट पफ भी उस पर तैयार कर लेंगे। 4 टाइम बनाया, सारे फंदे को बंद करेंगे इस तरह से। अगेन 1 चैन और यह इस हुक से निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 4 चैन लेंगे, इसे पलटेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह का पफ तैयार करेंगे। 1 2 3 4 बंद किया, 1 चैन, अगेन 1 चैन, अगेन पफ बनाएंगे 1 2 3 4 पफ बनाया और इस धागे को ना अब कट कर लेंगे, ये ग्रीन वाला धागा जो है। अब प्रत्येक हुक पे 1 2 3 4
4 चैन लेंगे और फिर जितने सारे जैसे कि हमने यहाँ पे ज्वाइंट किए हैं तो हमारा यह जो है इससे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट हुक पे आएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर इस हुक पे आएंगे 3 वाले, 3 4, नेक्स्ट 5 6, फिर 7 8 और फिर ये लास्ट 9। डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अगेन 1 2 3 4 और फिर इस पे सेंटर पे आएंगे और पफ बनाएंगे 3 4 पफ बनाया, 1 चैन, अगेन इस पे 1 2 3 4 चैन, सॉरी 4 टाइम, 1 चैन, अगेन इस पे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे और फिर इसे रिपीट करेंगे। इस पे हमें इस तरह से बनाने हैं और फिर इस पे 1 2 3 4 करो, 1 2 3 4 जिस तरह हमने तैयार किया उसे तैयार करने हैं और उसके ऊपर अगेन इसे रिपीट करके बनाने हैं। इसे हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई के से बना लेंगे। यहाँ हम देखेंगे यहाँ मैंने एक बना रखा है, यह कुछ इस तरह से होगा और ये बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा और इसके बीच बीच में मैंने यहाँ पे पर्ल लगा लिया है। ठीक उसी तरह आप भी इसे लगा लें और इसे हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी, जैसे मैंने यह कैप का बनाना चाहूँगी तो यह कैप का हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। और इसे हम यदि जैकेट बॉर्डर बनाना चाहेंगे तो वो होगा ब्लाउज बॉर्डर। किसी भी प्रोजेक्ट में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट